जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसे सॉरी आज मैंने इनफैक्ट वर्गोस की 2 टाइम रीडिंग कर दी है। एंड आई थिंक कि मैंने दोनों को पोस्ट कर दूं, क्योंकि अब 2 रीडिंग निकल के आई हैं तो क्या पता कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, तो एक्वेरियस की रीडिंग होगी 7 अगस्त के लिए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या रहेंगी 7 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं लव को लेकर के, आपका दिल हट गया है प्यार को लेकर के। 14/4/18 मून की एनर्जी, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, आपके अंदर फियर आ गया है, क्योंकि आप बहुत रोए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। मे बी आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था, लेकिन प्यार में किसी ने आपको धोखा दिया है, जिसके बाद से जैसे आपने सपने देखे थे उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली के, कि आपकी शादी हो जाएगी, या फिर उसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए एंड फिर आपके सारे सपनों को तोड़ के वो भाग गया। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा जगे हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, एंड फिर आपने ठान लिया कि अब आप नहीं करेंगे प्यार, अब आप नहीं पड़ेंगे किसी चक्कर में, अब आपको प्यार नहीं चाहिए, अब आपको किसी के साथ किसी तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके मन में एक तो डर आ गया है कि फिर से किसी ने ऐसा किया तो अब आपके अंदर झेलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जैसे कि दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है। एंड अब कोई सोचे कि फिर से आकर के आपको मतलब पेन दे के चला जाए, तो ये झेलने की हिम्मत आपके अंदर है नहीं। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, तो कर्क सारे साइन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है यहाँ पर? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, नंबर क्या है आपके लिए? 4, 3, 7, 6, 16। 616 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। एंड 3 अगेन मतलब 33। ओके, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर कोई कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप लोगों की सोल ने प्रॉमिस किया था कि इतने सारे लेसन लर्न करने के बाद आप लोग मिलेंगे, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि आप अब आपके लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको जो कुछ सीखना था लाइफ से, जो कुछ भी आपको लेसन लेने थे वो आपके पूरे हो गए हैं, मतलब आपने अपना कार्मिक क्लियर कर लिया है। तो ये पर्सन, ये सोलमेट भी हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, इनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। एंड ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वर्किंग हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं। ओके, बहुत खूबसूरत है, मदरली एनर्जी में है। नहीं तो फिर ये पर्सन ने जब आपको फर्स्ट साइट में देखा है, तभी से इनको कुछ सिक्स सेंस इनका जग गया है, कुछ इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने भी वही लेसन लर्न किए हैं जो आपने लर्न किए हैं, तो ना आप वो सब भूल पाएंगे ना ये भूल पाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन तो सारी चीज़ों से फाइट करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्शन, यस, मैंने अभी आपसे कहा था कि इन्होंने भी वही सब कुछ झेला हो सकता है जो आपने झेला है। एंड ऐसा इसलिए है कि इनको भी आपके गम का आइडिया है, एंड ये सोचते हैं कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप भी इनकी फीलिंग को मतलब हर्ट नहीं करोगे, आप इनको पेन नहीं दोगे, क्योंकि आपने भी वो दुख झेला हुआ है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आप लोगों के बीच में किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकता है आ गई है, क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे आई थी, मतलब कुछ फाइट हुई है, कोई यहाँ पे भी टॉवर की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
आप दोनों के अंदर नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से फाइट हो गई एंड आप लोग अलग अलग हो गए। लेकिन अब इनको फिर से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपसे अलग होने के बाद इनको क्लियरिटी मिली है कि ये आपको कितना चाहने। आप वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन हो जाएंगे, ख़त्म करके है, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। वैसे मुझे पता नहीं क्यों सैयारा मूवी का सॉन्ग याद आ रहा है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं इफ़ यू वांट। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको, आपसे दूर जाने के बाद इनको और ज़्यादा प्यार आपके लिए फील हो रहा है। 7 3 10, यस, कार्मिक सिचुएशन थी, मतलब अभी कुछ कर्मा रह गए थे, अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा बाकी रह गया था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई। लेकिन अब वो सब क्लियर हो गया है। जब कर्मा क्लियर हो गए हैं तो इनका माइंड भी ओपन हो गया है, इनको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ओके, चेजर, देखिए यहाँ पे चेजर रिवर्स में आया है एंड वो इसमें है क्या मैसेज, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, मतलब कि ये कह रहे हैं कि मैं चेज ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये रिवर्स में आने का मतलब ये है कि ये चेज करना चाहते हैं। ओके, अभी भी ये चाहते हैं आपको चेज करना। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये किसी नीडी पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं आपका साथ पाने के लिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो किया जा रहा है कि जैसे आप इनको किसी भी तरीके से मिल जाओ। ओके, पहले हो सकता है इन्होंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, लेकिन अब ये फिर से वही सब चीज़ें करने लग गए हैं। स्पिरिचुअलिटी में इनका बिलीव हो गया है। 7 6 13, डेथ की एनर्जी है, इनकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, इनका रिबर्थ हो रहा है। ये फिर से जैसे कोई इंसान ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहा है, कोई इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है अपनी लाइफ की। 3 6 9, मैनिफेस्टेशन, आप इनकी मैनिफेस्टेशन है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब जाके मिला सही पर्सन, तो इसको छोड़ेंगे तो नहीं, इसका साथ तो नहीं छोड़ सकते, इसको इस पर गिव अप तो नहीं कर सकते। 3 7 10 6 16, टॉवर की एनर्जी है, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको सारी चीज़ें क्लियर दिखने लग गई हैं। चॉइस, इनको फील होता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आप एक तो वर्किंग भी हो सकते हैं, दूसरा आप काफ़ी गुड लुकिंग भी हैं। मतलब आपके पास सारे प्लस पॉइंट हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप, मतलब इनके पास आपके अलावा कोई नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, एंसेस्टर, पितृदोष हो सकता है किसी तरह का, वो ख़त्म हो गया है। मे बी आपके ऊपर पितृदोष था, मे बी कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकते हैं जो आपको क्लियर करने थे, पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं जो आपको क्लियर करने थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि और क्या हो सकता है, एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ था, कोई डेप्ट बाकी था। ओके, कोई एंसेस्टर्स का डेप्ट था, कर्जा जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, जो आपको निकालना था। या फिर मुझे दिख रहा है कोई पैटर्न हो सकता है एंसेस्टर का। ओके, जैसे कि कोई भी पैटर्न जो आपके खानदान में होता चला आ रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। कोई कर्स हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको तोड़ने के लिए आए थे इस दुनिया में। तो यहाँ पर, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस तोड़ करके शादी करेंगे। मे बी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, ओल्ड फैशन हो गए हैं, जिनकी इस टाइम पर कोई नीड नहीं है। तो आप वो रूल तोड़ करके एक दूसरे से मैरिज करेंगे, लोगों की मेंटालिटी बदलने के लिए, उनका उनका नज़रिया चेंज करने के लिए। मतलब क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है एक साथ आने का। 16 एंड 7 23 5, हायरोफेंट, 5 का मतलब कम्युनिकेशन। बुध, ग्रीन, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, वो भी ठीक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हार्ट में पेन बहुत ज़्यादा है। ओके, प्लेफुलनेस, अब ये पेन ख़त्म होगा एंड अब आप लोग लाइट एनर्जी में आ जाएंगे। अब आपके पार्टनर एंड आपके साथ एंड आप अपने पार्टनर के साथ, जैसे बच्चे खुश होते हैं किसी चीज़ को पा करके, मतलब बच्चों जैसे एक्साइटमेंट, क्योंकि न्यू बिगनिंग है। एंड न्यू बिगनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो हर चीज़ पे खुश होता है, जैसे उसके अंदर कोई ग्रज नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, कोई चालाकी, कोई होशियारी, कोई पास्ट, कुछ नहीं।
क्लीन स्लेट होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर एंड आप बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 16/3/19 सन की एनर्जी आ गई है, मतलब सन निकल रहा है, मतलब भाग्योदय वाली फीलिंग आ रही है, जैसे आप दोनों का भाग्योदय होगा साथ में। एंड आप लोग इतने खुश रहेंगे कि मतलब लिटरली लोगों को जेलसी होगी आपसे। 639 919 भी आपको दिख सकता है, 369 आपको दिखेगा, एंड और क्या दिख सकता है, 14 4 18 414 आपको दिखेगा। ठीक है, जब ये सब चीज़ें आपको दिखने लगेंगी तब ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अगर दिख रही हैं तो वेरी गुड, नहीं तो जब दिखने लगेंगी तब ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। तब आप समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर बस आने ही वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं फ्यूचर देख लेती हूँ आपके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स फ्यूचर की कंडीशन बताइए क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की। मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप ना निकलूँ, निकलने दूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एक कार्ड तो निकला, वो निकल नहीं निकलेगा भाई, मैंने खुद ले लिया हारमनी। 10 की एनर्जी है एक, चलिए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए निकाल लेते हैं। अलोननेस, देखिए यहाँ पे 10 9 19 की एनर्जी आ गई है। बहुत टाइम आप अकेले रह लिए, अब आपके यूनियन का टाइम आ गया है। ओके, अब आपका अकेलापन ख़त्म हो रहा है, अब आपकी ज़िंदगी में हारमनी आ रही है, अब आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है। तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए ज़रा। ओके, प्रपोजल आने वाला है आपके लिए। 27 नंबर है, 9 नंबर। रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड। आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, प्रपोजल ज़्यादातर मुझे मैरिज का प्रपोजल या फिर लव का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। ओके, जय माता दी।